भारत से विदेश जाने की तैयारी। विदेश जाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आप विदेश क्यों जाना चाहते हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आप कितने वक्त के लिए जाना चाहते हैं। सही देश चुनें। उस देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा से महंगी हो सकती है। उस देश में जाने की लागत, भाषा और जीवन शैली के बारे में जानकारी अवश्य जुटाएं। वित्तीय योजना बनाएं। आपको अपने वीज़ा शुल्क, यात्रा टिकट, ठहरने के खर्च और अन्य आकस्मिक खर्चों का अनुमान लगाना होगा। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और देखें कि आपको छात्रवृत्ति, ऋण या अन्य वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करें। इसमें आपका भारतीय पासपोर्ट, उस देश का वीज़ा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज शामिल हैं। वीज़ा बनने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, इसलिए सही समय पर आवेदन करें। विदेशी भाषा की तैयारी करें। इसके लिए शब्द सीख कर जाएं और अपने स्मार्टफोन पर अनुवाद की ऐप इंस्टॉल करके जाएं, ताकि आप विदेश में साइन बोर्ड पे लिखे हुए शब्द समझ पाएं और विदेशी लोगों से संवाद भी कर पाएं। स्वास्थ्य। विदेश जाने से पहले स्वास्थ्य की जांच करवाएं, आवश्यक टीकाकरण करवाएं और उस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जुटाएं। अपने साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री साथ लेकर ही विदेश जाएं। सुरक्षा। अपनी यात्रा का बीमा करवाएं ताकि किसी भी आपात स्थिति में आपको वित्तीय सहायता मिल सके। विदेश जाने से पहले कीमती चीजें बैंक के लॉकर में रखें। सांस्कृतिक तैयारी। हर देश के अलग रीति रिवाज होते हैं। विदेश में मौसम, खान पान और पहनावा ओढ़ावा भारत से अलग होता है। इनके बारे में जानकर आप स्थानीय लोगों से बेहतर संबंध बना पाएंगे। ठहरने की व्यवस्था करना। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो होटल में ठहरें। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो छात्रावास में ठहरें। अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो अपार्टमेंट की तलाश कर सकते हैं। उन लोगों से संपर्क करना जो पहले से उस देश में रह रहे हों। ये लोग आपको उपयोगी सलाह दे सकते हैं और विदेश में सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उपयोगी संपर्क विवरण सेव कर लें और उन लोगों को अपनी यात्रा का कार्यक्रम भेज दें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप किस दिन, किस शहर, किस होटल में ठहरेंगे। मानसिक रूप से तैयार होना। आप दुनिया के मानचित्र पर उस देश का स्थान देखें और ऑनलाइन मैप में अपने देश से दूरी देख लें। आपको विदेश में नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। दूसरे देश में पहुंचने पर जेट लैग होगा, मतलब समय क्षेत्र में बदलाव के कारण होने वाली थकान। यह नींद की एक समस्या है जो तब होती है जब आप कई समय क्षेत्रों की तेजी से यात्रा करते हैं, जिससे आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नए समय क्षेत्र के साथ समायोजित करने में परेशानी होती है। जेट लैग की वजह से अत्यधिक नींद आती है, इसलिए जगने के लिए कैफीन का सेवन करें और जब भी रात हो जाए पर्याप्त नींद लें। विदेश जाकर अपने स्मार्टफोन में उस देश का टाइम जोन चुन लें ताकि वहां का समय दिखे। आपको विदेश में खरीदारी करनी है तो पहले से शॉपिंग लिस्ट बना लें। ट्रैवल एजेंसी। भारत से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसी से सेवा लें तो आपको कुछ लाभ होंगे, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी आपको विदेश में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करा सकती है, आपकी यात्रा को कैशलेस बना सकती है, जिसकी वजह से आपको विदेश में कम से कम धन और कम से कम नकद ले जाना पड़ेगा। ट्रैवल एजेंसी आपको विशेषज्ञ मार्गदर्शन देती है। ट्रैवल एजेंसी की सेवा लेने से समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि उनको विशेष सौदे और छूट मिलती हैं।
ट्रैवल एजेंसी आपकी यात्रा दूसरे यात्रियों के साथ भी करवा सकती है और आप चाहें तो आपकी यात्रा व्यक्तिगत भी हो सकती है। ट्रैवल एजेंसी आपके पासपोर्ट आवेदन से लेकर बीमा तक सारे विवरण संभाल सकती है। ट्रैवल एजेंसी आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, होटल, परिवहन और गतिविधियां बुक कराती है। आपकी फ्लाइट डायरेक्ट और नॉन स्टॉप होनी चाहिए। यदि आपकी यात्रा के दौरान कोई समस्या आती है, जैसे फ्लाइट रद्द होना या सामान खो जाना, तो ट्रैवल एजेंट सहायता प्रदान करते हैं। पासपोर्ट, आप भारतीय पासपोर्ट अपनी विदेश यात्रा के कितने भी समय पहले से बनवा के रख सकते हैं। बस भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण हर 10 साल में एक बार करवाना पड़ता है। आपका पासपोर्ट आपके विदेश से वापस आने की तारीख के कम से कम 6 महीनों बाद तक के लिए वैध होना चाहिए। भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर करें, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करें और शुल्क जमा करें। फिर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करें ताकि आप अपने दस्तावेज दिखा सकें और अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकें। फिर आपको पुलिस ऑफिसर का फ़ोन कॉल आएगा और वह आपको बताएंगे कि आपको अपनी फ़ोटो और कौन-कौन से दस्तावेज़ लेकर पुलिस स्टेशन आना है। पुलिस वेरिफिकेशन के कुछ दिन बाद आपके घर आपका भारतीय पासपोर्ट आ जाएगा। वीज़ा, विदेश यात्रा के लिए वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले उस देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इससे आपको उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वीज़ा के प्रकार पता चलेंगे, जैसे पर्यटक, छात्र, व्यवसाय और रोजगार। फिर वीज़ा आवेदन फॉर्म भरें। वीज़ा के प्रकार के आधार पर आपको इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत हो सकती है। वित्तीय आवश्यकता प्रमाण पत्र, यात्रा कार्यक्रम, आमंत्रण पत्र, नियोक्ता का पत्र, छात्र स्वीकृति पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र। आप अपना आवेदन जमा करें और वीज़ा शुल्क का भुगतान करें। यदि आवश्यक हो तो आप साक्षात्कार में भाग लें। फिर आप उस देश का वीज़ा प्राप्त करें। विदेश जाएँ तो क्या सामान लेकर जाएँ? आप उस देश की वेबसाइट से पता कर लें कि सामान की वज़न सीमा कितनी है, कितना सामान बिना शुल्क के ले जाया जा सकता है, क्या ले जाना प्रतिबंधित है, और कौन-सी चीज़ें हवाई अड्डे पर चेक इन नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें कैरी ऑन बैगेज में ले जाना है, जैसे नुकीली वस्तुएं और तरल पदार्थ जैसे शैम्पू और शॉवर जेल। विदेश में जाने के लिए विदेशी मुद्रा ले जानी पड़ेगी। इसके लिए आप भारत में विदेशी मुद्रा डीलर या ट्रैवल एजेंट से विदेशी मुद्रा खरीद लें। आप विदेश जाने का सामान रखने के लिए क्रॉस बॉडी हैंडबैग, पहियों वाला सूटकेस, पीठ पर लटकाने वाला बैकपैक, ट्रैवल बैग और आरएफआईडी ब्लॉकिंग वॉलेट रखें जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्कैन होने से बचाएगा। अगर आप वाटर पार्क में भी जाएंगे तो अपना मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ स्लिंग बैग में रखें। कुछ ट्रैवल एजेंसीज ये चीज़ें भी उपहार में दे देती हैं, इसलिए सामान जमाने से पहले पता कर लें। अगर ट्रैवल एजेंसी के साथ पर्यटन के लिए जा रहे हैं, तो वे आपको दूसरे यात्रियों के साथ विदेश में वातानुकूलित बस में घुमाएँगे, बीच-बीच में खिड़की से बाहर देखने को कहेंगे और बीच-बीच में बस से उतरकर घूमने को कहेंगे। तो आपको अपना हैंडबैग लेकर उतरना पड़ेगा और आपका बाकी सामान बस में रहेगा। इसलिए आपके हैंडबैग में आपकी ज़रूरी दवाइयाँ होनी चाहिए। इस्त्री किए हुए कपड़े सूटकेस में रखें ताकि उन पर सिलवटें न पड़ें। होटल में ठहरने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। आपको अपना पासपोर्ट और वीज़ा होटल के कमरे में नहीं छोड़ना है, हर जगह साथ में लेकर घूमना है। आपको विदेश में भारतीय मुद्रा, एटीएम कार्ड और दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है।
आपको अपने पहचान पत्रों जैसे कुछ दस्तावेज अपने स्मार्टफोन में सेव करने के बाद ही विदेश जाना है, क्योंकि इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो ना हो। सामान जमाते वक्त आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत लगे, उन चीज़ों की ऑनलाइन शॉपिंग करें, जैसे टूथपेस्ट की छोटी ट्यूब, शैम्पू की छोटी बॉटल। विदेश में बहुत चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते रखें। विदेश में मौसम कैसा भी हो सकता है, इसलिए अपने साथ धूप में पहनने का चश्मा, टोपी, छाता, रेनकोट रखें। आप पहनने के कपड़े भी मौसम के हिसाब से रखें। नायलॉन के कपड़े और ट्रैकिंग पैंट्स गीले होने पर जल्दी सूखते हैं। डेनिम और वेलवेट के कपड़े देर से सूखते हैं। आप अपने साथ खाली बॉटल लेकर जाएँ, ताकि जहाँ पीने का पानी मिल जाए, वहाँ पानी भरकर पी सकें। आप अपने साथ ओआरएस और ऐसे नाश्ते रखें जो आपकी यात्रा पूरी होने तक चलें। आपको स्वच्छता के लिए पेपर सोप, टिश्यू पेपर, बाथरूम में पहनने वाली चप्पल वगैरह ले जाना चाहिए। आप कुछ चीज़ें पारदर्शी डिब्बे या ट्रांसपेरेंट ज़िप लॉक बैग में रखें, ताकि आपको फटाफट मिल जाएँ, जैसे कि घर की चाबी, आईना, सेफ्टी पिन्स, नेल कटर, टूथपिक्स, ईयरबड्स और पेन। एयरपोर्ट पर आपको बोर्डिंग पास लेना है। अगर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में घूमेंगे तो आप एंट्री टिकट खरीदेंगे, इसलिए आपके हैंडबैग में खाली जगह होनी चाहिए। आप विदेश में खरीदारी कर सकते हैं और पहने हुए कपड़े भी अलग रख सकते हैं, इसलिए खाली बैग मोड़ कर ले जाएं। आप सपरिवार जाएं तो परिवार का हर सदस्य अपने कंधे पर क्रॉस बॉडी बैग लटकाए, क्योंकि लिफ्ट में जाते वक्त अलग हो सकते हैं। अपना सामान पहचानने के लिए रंग बिरंगे स्टिकर चिपकाएं या रिबन बांधें। विदेश यात्रा से पहले अगर आप ऑनलाइन सर्च इंजन से ढूंढेंगे, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस देश में कौन-सी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है, जैसे मच्छरों से बचने के लिए चमड़ी पर लगाने की क्रीम, दूरबीन। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।